नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल द्वारा आयोजित निरोगत्व के लिए योग परिचय इस ऑनलाइन योग वर्ग में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम रोज योग से परिचय कर रहे हैं, योग के बारे में नई नई चीजें जान रहे हैं और परिचय के लिए और भी हम कुछ सीखने वाले हैं। रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं हम, लेकिन आज से हम और कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जो आने वाले 21 तारीख को, जो हम विश्व योग दिन मनाने वाले हैं, उस दिन 1 लाख लोग जो इस योगाभ्यास को करने वाले हैं, तो उसमें सम्मिलित कुछ आसनों को भी आज से हम देखेंगे, ताकि उस दिन हम वो आसन भी सब कर पाए। लेकिन हम मूल जो हमारा अभ्यास है, योग का अभ्यास जो हम रोज कर रहे हैं, वो उसी तरह से होना चाहिए। तो चलिए योग वर्ग की शुरुआत कर लेते हैं। अपने ईश्वर प्रणिधान से किसी भी सुखासन में बैठ जाएं। पीठ रीढ़ सीधी है, मन शांत है, प्रसन्न है, खुले आवाज में ईश्वर प्रणिधान करने जा रहे हैं। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। पावन पावन नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। शक्तिदाता युक्तिदाता हरि हरि ओम। मुक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। भक्तिदाता मुक्तिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। शांतिदाता तुष्टिदाता हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ब्रह्मा गावे नारद ध्यावे हरि हरि ओम। नाम गावे नानक ध्यावे हरि हरि ओम। मीरा गावे नरसिंह ध्यावे हरि हरि ओम। आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। फिर से देखिए, सारे मन को जो संसार में लगा था, जो अपने कुछ कार्यकलाप में लगा था, उसको वहां से मोड़कर
अब ईश्वर के चरण में लगा रहे हैं, तो एक विशेष प्रकार की मन की, शरीर की तैयारी होना आवश्यक है। और ईश्वर प्रणिधान से वो सहज रूप से मन मुड़ जाता है, योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। और चलिए फिर धीरे से हाथ नीचे की ओर छोड़ दीजिए और खड़े होते हुए तैयार हो जाएं। उत्थित विवेकासन नाम के आसन यानी ध्यान की प्रक्रिया में, उत्थित विवेकासन ये रोज करने वाली चीज है। रोज अपने आप से परिचय होना चाहिए, रोज अपने आप से जुड़ना चाहिए, और तभी फिर योगाभ्यास सफलीभूत हो सकता है। चलिए तैयार हो जाएं, एड़ियां मिली हुई, हाथ नमस्कार में, आंखें बंद। अब आंखें बंद करने का भी एक अलग आनंद अनुभव में आ रहा है। और आंखें बंद करने के कारण देखिए कैसे अंदर की ओर मन मुड़ जाता है और अंदर देखना प्रारंभ कर देता है, और श्वास प्रश्वास को देखना है सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि श्वास प्रश्वास का संबंध मन से है और श्वास प्रश्वास के माध्यम से ही मन को जाना जा सकता है। और इसलिए देख रहे हैं उसका परिणाम। हथेली और सीने का स्पर्श श्वास के साथ में अधिक अनुभव में आ रहा है। प्रश्वास के साथ में वहां शिथिलता, सहजता और तनाव मुक्तता, ये तीनों चीजों का अनुभव आ रहा है। और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, संपूर्ण शरीर में वृद्धिंगत हो रहा है। और देखते देखते पा रहे हैं सारा शरीर शिथिल हो गया इस भाव के साथ में। अब जा रहे हैं ध्यान की प्रक्रिया यानी अवयव ध्यान। अपने आप को देख रहे हैं, संपूर्ण मस्तिष्क देख लीजिए अंदर बाहर से, और बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। संपूर्ण कपाल शिथिल छोड़ दीजिए, दोनों भौवें शिथिल छोड़ दीजिए, भूमध्य शिथिल, दोनों कनपटे आंख और कान के ऊपर का हिस्सा अंतर्बाह्य शिथिल, दोनों आंखें अंदर से पुतलियों के साथ में, पलकों के साथ में शिथिल, दोनों कानों को बाह्यता देखते हुए अंदर की ओर जाते हुए गले तक उसकी अनुभूति ले रहे हैं, नथुने से अंदर की ओर जा रहे हैं, जीवा के मूल तक देख पा रहे हैं, जीवा, दंत पंक्तियां, ओठों का अर्धगोलाकार स्पर्श देख रहे हैं, दोनों गालों को अंदर बाहर से देखा है, उसको बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए हनु से लेकर कनपट तक का हिस्सा देखते हुए संपूर्ण चेहरा अब मन के दर्पण में देखने की पूरी चेष्टा हो रही है। और देख पा रहे हैं गला कंठ के साथ शिथिल, संपूर्ण गर्दन सारे स्नायु पुंजों के साथ में शिथिल, संपूर्ण रीढ़ गर्दन से लेकर पुट्ठे तक उसकी संरचना के साथ में शिथिल, स्कंद वलय से कटीर वलय तक संपूर्ण पृष्ठभाग को देखा है, उसको शिथिल छोड़ा है। दोनों बगलों से दोनों कमर तक का हिस्सा देख रहे हैं, दोनों हाथ कंधों से ढीले छोड़ते हुए दंड, कोहनिया, प्रकोष्ठ, हाथों के तलवे, तलवों का स्पर्श देख रहे हैं। और ऐसी स्पर्शित अवस्था में दोनों हथेलियों का अपना अलग अस्तित्व देख पा रहे हैं। संपूर्ण सीने को देख रहे हैं, आड़े में, खड़े में, अंदर से बाहर से सारे अवयवों के साथ में शिथिल छोड़ते हुए पहुंच रहे हैं अब नाभिकंद के पास, और नाभिकंद को अंदर तक शिथिल छोड़ रहे हैं। और फिर नाभिकंद के अगल बगल से पूरा पेट गोलाकार रूप में अंतर्बाह्य शिथिल छोड़ रहे हैं। दोनों पुट्ठों का जोड़, दोनों पुट्ठे, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, टखने, एड़ियां, तलपाओं, तलपाओं की 10 उंगलियां, और ऐसे सारे शरीर को देखा है सर से लेकर पैर तक। दोनों तलपाओं पर समान रूप से संतुलित हो रहे हैं, शरीर स्थिर हो रहा है, मन शांत हो रहा है। और ऐसी प्रसन्न अवस्था में पूज्यपाद गुरु मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज इनके चरण कमलों में एक संकल्प अर्पण करने जा रहे हैं। मैं कहूंगा उसको मनी मन दोहराना है, यह स्वामी जी, जीवन में समाधान, सुख एवं निरोगी अवस्था प्राप्त होने के लिए यथाशक्ति क्यों न हो किंतु निरंतर योगाभ्यास कर पाऊं, ऐसी प्रेरणा तथा बल प्रदान कीजिए। मनी मन टिकाया माथा, मनी मन उठाया है, मन की आंखें खोलिए, और अब इष्ट देवता के, गुरु मूर्ति के, विग्रह मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं, और फिर उनके सामने गुरु स्तवन अर्पण कर रहे हैं। खुले आवाज में एक साथ कहने जा रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। फिर एक बार गुरुमूर्ति की ओर मन लगाया है। प्रसन्न वदना वरदस्ता गुरुमूर्ति के आशीर्वाद प्राप्त हो गए। इस भाव के साथ में धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर छोड़ दें, आंखें खोल लें। और आज इसके पहले कि हम शरीर संचालन करें, आज जरा कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। 2-3 चीज नई सीखने वाले हैं। 21 तारीख को जो हम विश्व योग दिन करने वाले हैं, तो उसमें जो योगाभ्यास करने वाले हैं उसमें की कुछ चीजें आज हम सीखने वाले हैं। इसलिए आप धीरे से नीचे बैठ जाएं, दोनों हाथ जंघाओं पर ले ले और फिर बिना कमर से झुके हुए घुटने मोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाए। दोनों घुटने मिला लें, दोनों हाथ से घुटनों को पकड़ लें, कोहनियों से हाथ सीधे कर लें और धीरे से घुटने टिका दीजिए और आराम से बैठिए। आज जरा 2-3 चीज जरा देख लें इसको। शरीर संचालन जो रोज कर रहे हैं उसको रोज करना ही है, लेकिन 21 तारीख की दृष्टि से हमको कुछ आसनों की तैयारी करना है। वो कैसे आसन होंगे, तो उसमें का एक आसन होने वाला है, उसका नाम है कटी चक्रासन। जैसे हमने दोनों हाथ दंड कान से लगा के दाएं बाएं और झुकते हैं, उसी तरह से है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। एक एक हाथ से करने वाले हैं। तो देखिए क्या करना है, समझ लीजिए। दोनों पैर मिला के रखेंगे, एक में केवल दाहिना हाथ कंधे की रेखा से ऊपर की ओर जाएगा, दंड कान से लगेगा। एक दाहिना हाथ, उजवा हाथ, ठीक है। और फिर अब 2 में धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते हुए घुटने से पैर सीधे रखेंगे, केवल बाएं हाथ को नीचे नीचे ले जाएंगे और सारे शरीर की कमान बनाएं। देखिए, 2 और यहां श्वास छोड़ देंगे, दंड कान से लगा के रखें। समझ में आ रही? ये चीज हम शरीर संचालन में रोज करते हैं, लेकिन दोनों हाथ दंड कान से लगा के करते हैं। इसको केवल एक एक हाथ से करना है। इसको बोलते हैं कटी चक्रासन। कटी यानी कमर, और फिर धीरे धीरे वापस आना। 3 सीधे हो जाना। 4 धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर आ जाए। उसी तरह से बाएं हाथ से करना है, उससे करने की बताने की आवश्यकता नहीं। इसमें एक और आसन आज जोड़ देंगे, नाम है उसका वृक्षासन। इस आसन से भी वही लाभ मिलते हैं जो हम शरीर संचालन में करते हैं। और अभी जो हम सीखने जा रहे हैं वृक्षासन, यानी क्या करना है, ये संतुलन का एक आसन है। शरीर में एकाग्रता अंदर से पैदा करने के लिए ये आसन किया जाता है। विशेषकर बच्चों के लिए बताया जाता है, लेकिन हम लोगों के लिए भी ये शरीर में संतुलन निर्माण करने के लिए बहुत अच्छा है। देखिए इसमें क्या करना है, एक में दाहिने पैर को मोड़ेंगे और दाहिने पैर का तलवा बाएं पैर की जंघा से सटा लें और एड़ी जो है वो बाएं पैर के छोर में लगा दें। देखिए, एक दाहिने हाथ से पकड़ा, उसको अंदर की ओर ले गए और उसको लगा दिया, है ना आसन। और अब 2 में दोनों हाथ कंधों की रेखा से होते हुए कंधे की रेखा में जाएंगे, बराबर हथेली ऊपर होगी और हाथ नमस्कार में ले 2 और सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है, और बैलेंस करने का प्रयास करना है, कोशिश करना है। 3 धीरे से कंधे की रेखा में, फिर हथेली नीचे और हुई। 4 दाहिना पैर निकाल लिया। इसको बोलते हैं वृक्षासन। और फिर एक और आसन देख लेंगे, उसको बोलते हैं वीरासन। तो जिस तरह से हमने कोणासन करते हैं, तो कोणासन की स्थिति में हमको करना है। तो देखिए इसमें कैसे करना है, इसको भी समझ लीजिए।
दोनों पैर में अंतर ले लेंगे और दोनों पैर में अंतर लेने के बाद पहले कोणासन करना है। तो कोणासन के लिए जैसे मानो बायां हाथ ऊपर उठाया, एक, और ये तलवा भी दाहिनी तरफ गया, कमर को सीधा रखा और फिर अब नीचे जा रहे हैं कोणासन में। दो घुटना मोड़ा, ये झुकाया और ये नीचे नीचे जा रहे हैं। ये कोणासन। कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी तो इस तरह से हमने कोणासन देखा था। तो कोणासन की वो स्थिति लेने के बाद में अब कमर को मोड़ लेना, पूरी तरह से मोड़ लेना और दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ ले लिया और अब एक में दोनों हाथ ऊपर की ओर ले लेंगे। और फिर दो में दाहिने पैर के घुटने को सामने ढकेलेंगे और कमर और गर्दन को पीछे ले जाएंगे। तो ये ढकेल रहे सामने, कमर पीछे की ओर और गर्दन पीछे। इसको बोलते हैं वीरासन। तीन, धीरे से सीधे हो गए, चार, और कमर सीधी कर ली। तो ये कोणासन में ही ये चीज जोड़ दी गई। तो ये 3 आसन हमको आज करना है। तो चलिए तैयार हो जाएं। पहले खड़े हो जाएं सब लोग। खड़े हो गए? तो चलिए करने वाले हैं कटी चक्रासन। एक में दाहिना हाथ कंधे की रेखा से ऊपर की ओर जाएगा, दंडकांत में एक, ये ऊपर ले लिया, बहुत अच्छा। अब केवल बाएं हाथ को नीचे नीचे खसकाते जाना और शरीर की कमान बनाते चले जाना। दो, जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। हाथ को मानो बाएं हाथ को घुटने तक पहुंचने तो नीचे की ओर, लेकिन दोनों पैर घुटने से सीधे रखो और इसमें कुछ देर रुकने की कोशिश करिए। बड़ा सुंदर आसन है, फिर से दिखने में बड़ा आसान है, लेकिन इसके परिणाम बड़ा विलक्षण है। और ये दोनों हाथ से करते उससे जरा आसान पड़ता है। फिर वापस आ जाएंगे। 3, सीधे हो गए। 4, धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर लेंगे। अब बाएं हाथ से करेंगे। एक, बाएं हाथ कंधे की रेखा में लिया, हथेली ऊपर ली, दंड कान से लगाया, अच्छा ऊपर खींचा शरीर को और फिर अब जा रहे हैं दाहिनी तरफ। दो, दाहिना हाथ नीचे नीचे खसका रहे हैं और शरीर की कमान बनने जा रहे हैं और जाइए और मानो समानांतर करने की कोशिश कर रहे हैं पूरा शरीर वहां। और देखिए जरा इसका परिणाम, मुख्य रूप से कमर में, पसलियों में, कंधों में, बगलों में। और ये लैटरल जो है इसको कभी व्यायाम नहीं मिलता और इसलिए ये बड़ी सुंदर स्थिति है। 3, सीधे हो गए। 4, कर लिया। तो इस तरह से ही हम 21 तारीख को ये आसन करने वाले, कुछ आसन में से ये आसन रहने वाला। और फिर अब एक और आसन जो हमने सीखा था, देखा अभी, वृक्षासन नाम का, वो भी कर लेते हैं। दाहिने पैर को मोड़ेंगे घुटने से और दाहिने पैर का तलवा बाईं जंघा से सटा लेंगे। एक, बैलेंसिंग मैकेनिज्म फिर से शरीर में उत्पन्न करना। उम्र के साथ में धीरे धीरे शरीर के ऊपर का हमारा भरोसा कम होते चले जाता है और इसको इस तरह से लगा के रखा, थोड़ा बैलेंस बनाया और फिर दो में दोनों हाथ ऊपर लेते हुए दंड नमस्कार में ले लेंगे। ओम, नमस्कार में ले लिया, लेकिन ताकत मत लगाओ और चेहरे के भाव मत बदलने दो। मुस्कुराते हुए करो जरा। मुस्कुराएंगे और सहजता से करेंगे तो उसमें रुक पाएंगे। और हमको अब धीरे धीरे पता चल गया कि सहजता ये आसनों का प्राण है। 3, धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर। 4, दाहिना पैर निकाल लिया, बाएं पैर से करते हैं। 1, दाहिना पैर लिया, बायां पैर लिया, अच्छा एड़ी अच्छी अंदर की ओर लगाइए। ऐसा नहीं कि घुटने के पास रख दिया है तलवा, वो तो अच्छा ऊपर ले जाके रखा है।
तो दोनों हाथ कंधे की रेखा में, हथेली ऊपर, दंड कान से लगे और नमस्कार। और बैलेंस करिए जरा, दाहिने पैर के तलवे के ऊपर जरा मन केंद्रित करिए, सामने देखिए, नीचे नहीं देखना। 3, कंधे की रेखा। 4, बहुत सुंदर आसन है ये, एकाग्रता के लिए बहुत सुंदर आसन है। और चलिए फिर कोणासन कर लेते हैं। दोनों पैर में अंतर ले लीजिए अच्छी तरह से, क्योंकि एक पैर की लंबाई इतना अंतर होना चाहिए। ले लिया? देख लीजिए जरा, एक पैर की लंबाई समझ में आनी चाहिए। और लीजिए ऐसा, और समभुज त्रिकोण हो जाए। बाएं हाथ से शुरुआत करना है कोणासन की हमेशा। बाएं हाथ ऊपर जाएगा, दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ जाएगा। एक, उसी वक्त तलवा दाहिनी तरफ गया और देखिए, कमर को देख लिया, कमर गई है क्या, उसको सीधा कर लिया, शरीर का प्लेन बिल्कुल सीधा रखा। और फिर 2 में दाहिने पैर के घुटने को थोड़ा मोड़ेंगे, कमर के ऊपर के हिस्से को थोड़ा झुकाएंगे। 2 मोड़ा, थोड़ा झुकाया, ऊपर की ओर देखा, हो गया कोण। लेकिन हाथ से पकड़ना नहीं है पैर। और अब केवल दाहिने पैर के घुटने को ढकेलते जाओ साथ, और रुकने की कोशिश करो जरा। शांति से रुकने की कोशिश करें। जो स्थिति मिल गई उस स्थिति में रुकना सबसे महत्वपूर्ण है। पहुंचना महत्वपूर्ण नहीं है, पहुंचने के बाद में रुकना महत्वपूर्ण है। 3, सीधे हो गए। 4, हाथ भी नीचे आ गया, पैर भी सीधा हो गया। अब देखिए, इसी स्थिति में हमको एक आसन करना है, अभी जो बताया मैंने उसको बोलते हैं वीरासन। तो अभी क्या करना है, दाहिने पैर का तलवा दाहिनी तरफ ले लो और कमर पूरी तरह से मोड़ लो, पूरी घुमा लो कमर। कर ली? हाँ। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर लेना है, दंड कान से लगा, एक, ऊपर की ओर ले। और अब 2 में दाहिने पैर के घुटने को सामने ढकेलना है और कमर, गर्दन, कंधे, हाथ पीछे की ओर ले जाना। 2, ये घुटना मोड़ रहे हैं सामने सामने, और ये कमर पीछे ढकेल रहे हैं, और ये गर्दन पीछे गई है और ऊपर देख रहे हैं हाथ की तरफ, और बायां पैर सीधा है। और थोड़ा रुकने की कोशिश करिए जरा, ताकत वाला है और ये आसन, वीर भाव जागृत करने वाला। 3, सीधे हो गए। 4, धीरे धीरे नीचे की ओर। और फिर कमर मोड़ ली, फिर से अपने कोणासन की स्थिति में आ गए। अब दाहिने हाथ से पहले कोणासन करेंगे और फिर उसी स्थिति में वीरासन करेंगे। तो चलिए, दाहिना हाथ ऊपर जाएगा, एक, दाहिना हाथ ऊपर, उसी वक्त बाएं पैर का तलवा बाईं तरफ। कर लिया? देखो, अपने कमर को देख लो जरा, कमर गई है, जाती है, उसको लाओ जगह पर। 2, घुटना मोड़ो, थोड़ा झुकाओ, और अब जाओ नीचे नीचे, लेकिन कमर सामने मत आने दो, कंधा सामने मत आने दो, और रुकिए जरा। 3, सीधे हो गए। 4, हाथ और पैर सीधे हो गए। अब ये स्थिति ऐसी रहने दीजिए। अब केवल बाएं पैर का तलवा मोड़ लो बाईं तरफ, और कमर पूरी तरफ मोड़ लो। हाँ, कर ली? बहुत अच्छा। अब दोनों हाथ फिर से ऊपर ले लेंगे, करने जा रहा है वीरासन। दंड कान से लगाए, हाथ नमस्कार में ले लिए। कर लिया? अब बाएं पैर को सामने ढकेल रहा है, तो घुटने से मोड़ते हुए उसको सामने सामने ढकेल रहे हैं, कमर को पीछे, और ये गर्दन कंधे से पीछे की ओर जा रहा है। और देखिए जरा, घुटनों के ऊपर, कमर के ऊपर, कंधों में, रीढ़ में बल और एक वीर भाव निर्माण हो रहा है। 3, सीधे हो गए। 4, धीरे धीरे हाथ नीचे की ओर ले लिए, कमर सीधी कर ली। बहुत अच्छा। धीरे से दोनों पैर मिला लीजिए, नीचे की ओर बैठ जाएंगे आनंद मंदिरासन से। 1, 2, दोनों हाथ दोनों घुटनों से पकड़ ले। आज जरा 3 नए नए आसन सीखे हमने।
धीरे से घुटने टिका दीजिए और आ जाइए। कल हमने जो आसन सीखा था उसके एक बार अभ्यास कर लेते हैं, यानी सर्वांगासन और हलासन और चक्रासन का जल्दी से कर लेते हैं अभ्यास, ताकि फिर से एक आज नया अपने को आसन फिर सीखना है। बैठे हुए आसन की स्थिति में एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो, दंड कान से लगा लो। स्थिति पता है ना? सर्वांगासन और हलासन में 3 तक की सारी स्थितियां समान होती है, यानी 1 में दोनों पैर 45 में उठाना, 2 में पैर को 90 अंश में लाना, उसी वक्त हाथ नीचे ले जाना, और फिर हाथ का दबाव देके मूल बंद लगा के पुट्ठे उठाते हुए पैरों को सर की तरफ लेके आना। इतनी 3 तक की सारी प्रक्रिया समान होती है, और फिर हलासन में इसको और नीचे क्यों ले जाते। चलिए तैयार, मन के कान बना के जरा सुनिए और सुनते हुए जरा उसको करने की कोशिश करिए जरा। तो चलिए, मूल बंद लगाइए, उदरद्वार और मूत्र मार्ग का संकोच करिए और दोनों पैर ऊपर उठाइए। 45 अंश में उठाएं तो थोड़ा रुकने बन रहा है मूल बंद के कारण। 2 पैर को और ऊपर लिया, हाथ नीचे लिए गए, दोनों क्रियाएं एक साथ हुई। घुटने से पैर सीधे है, टखने से पैर अपनी तरफ है, देख लिया अपने आप को। अब दोनों हाथ को दबाना, मूल बंद लगाना, पुट्ठे उठाते हुए पैर को सर की तरफ ले आना। 3, सर की तरफ ले आओ। घुटने से पैर सीधे रखो, केवल जमीन से समानांतर रखो। अब सर्वांगासन में यहां से हम गर्दन से सारा शरीर सीधा करते हैं और हलासन में पैर को और नीचे ले आते हैं। तो अब ले जाइए नीचे की ओर। 4, पहले सामने ढकी लिए जरा और सीने को, ठुड्डी को गड़ने दो, और फिर पैर के तलवों को बाहर निकालो जरा। और स्वामी जी की जो विशेष देन है इसमें, हमको कल हमने देखा, कल गुरु जी के संबोधन में आपने सुना कि पैर की उंगलियां टिकाना नहीं और थोड़ी सी ऊपर उठा के रखना। और जब ऐसा थोड़ा सा ऊपर उठा के रखते हैं तब उसका असर अंदर में उस अग्नाशय के ऊपर जाता है, और अब उसमें और अच्छा परिणाम हो जाए इसलिए दोनों पैर को थोड़ा दाहिनी तरफ लीजिए, थोड़ा बाईं तरफ लीजिए, थोड़ा दाहिनी तरफ लीजिए, रुकिए, थोड़ा बाईं तरफ लीजिए, रुकिए, ताकि उसमें और अच्छा असर आ सके। और फिर रुक जाइए, शांत हो जाइए और देखिए जरा उसका असर कैसे पूरी रीढ़ में हो रहा है, गर्दन कंधे में हो रहा है, पीठ के सारे अवयवों के, पेट के अंदर के अवयवों के ऊपर हो रहा है। और फिर वापस धीरे से थोड़े से ऊपर की ओर। 6, धीरे 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 बिना गर्दन उठाए हुए पुट्ठे टिका रहे हैं, 90 अंश में ला रहे हैं गर्दन। 4, दोनों पैर 45 अंश में, दोनों हाथ ऊपर की ओर। जरा रुकिए, थोड़ा सा रुकने की कोशिश करिए, मूल बंद के सहारे रुकना बन रहा है कि जरा देखिए। बहुत अच्छा। चलिए अब इसका पूरक आसन भी कर लेते हैं, नाम है चक्रासन, है ना। गर्दन को एक पूरी अपनी जो रीढ़ है एक तरफ से फोल्ड कर ली थी, अब उसके विपरीत दिशा में उसको करेंगे। तो अब एक में दोनों पैर घुटने से मोड़ेंगे और दोनों पैर के तलवे घुटनों के पास रखेंगे, दोनों हाथ ऊपर लेते हुए कोहनियों से मोड़ते हुए कंधों के पास ले आएंगे, दोनों चीजें एक साथ। पहले रख दीजिए दोनों हाथ और पैर के तलवों को, और उसके बाद में अगर तलवे अच्छी तरह से नहीं आए तो फिर हाथ का सहारा लो और दोनों पैर के तलवे पुट्ठों के पास आने दो, घुटनों में अंतर रखो एक बिल्लस का। और सबसे जरूरी चीज हमने कल देखा है कि पुट्ठों का उठना जरूरी है, फिर कंधे और गर्दन तो ऊपर आएगी। तो पहले अच्छी तरह से मूल बंद लगाओ और दोनों पुट्ठों को ऊपर उठाओ, दोनों पैर के तलवों को दबाते हुए उठाइए ऊपर, उठाइए ऊपर, अच्छे ऊपर उठने चाहिए। उठ गए, बहुत अच्छा। अब धीरे से दोनों हाथ के ऊपर भार देंगे और फिर कंधे उठाएंगे, गर्दन ढीली छोड़ते हुए शरीर को ऊपर की ओर ताने। ये ऊपर की ओर आ गए, गर्दन कंधे ढीले छोड़ दिए बिल्कुल, और लगी हुई ताकत भी विड्रॉ कर ली। सबसे जरूरी चीज, प्रयत्न शैथिल्यान, जो कुछ जो प्रयत्न किए उसमें शिथिलता ला रहा है, और इसलिए चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखने की कोशिश कर रहा है।
3 गर्दन सीधी की, कंधे टिका है, पुट्ठे टिका है, 4 हाथ और पैर सीधे कर लिया। बहुत अच्छा। आज बैठे हुए आसन की स्थिति में एक और आसन सीख लेते हैं। धीरे से बाईं करवट लीजिए, उठ के बैठ जाइए और देख लीजिए जरा कैसे आसन करते हैं। यह आसन थोड़ा सा कठिन आसन है और ये आसन हमको आना चाहिए, ऐसे सबकी इच्छा होती है। तो देखिए, अगर सही तरीके से अगर प्रयत्न रहे तो बड़े सहज रूप से ये आसन आ सकता है। और नाम है इसका पश्चिमोत्तानासन, है ना। 2 आसन है इसमें, पश्चिम तानासन भी है और पश्चिमोत्तानासन भी है। देखिए क्या कैसे करते हैं। दोनों पैर मिले हुए, अंगूठे मिले हुए, दोनों हाथ कमर के पास, एक में दोनों हाथ दंड कान से लेते हुए ऊपर की ओर दंड कान से लगाते, कंधों से ऊपर लेते, ये ऊपर ले ली। और अब 2 में जैसे हम सूटकेस बंद करते हैं और सूटकेस का केवल एक ही जोड़ होता है, वैसे कमर का केवल जोड़ है। तो सीधे के सीधे कमर के जोड़ से, यानी कमर को सामने ढकेलते ढकेलते मानो पेट, जंगा और फिर सीना और ठुड्डी और फिर नाक लगाते हुए कपाल घुटने से लगाते हुए दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे को पकड़ ले और कोहनियां गाड़ दे। देख लीजिए जरा, इसको समझ लीजिए अच्छी तरह से। 2 ये जा रहे हैं कमर से, ये पेट को लगा रहे हैं जंगा से, और फिर सीना लग रहा है घुटने से, और फिर कपाल आ रहा है घुटने के सामने, और इसको कपाल को घुटने से लगाया और दोनों हाथ से अंगूठों को पकड़ा और फिर कोहनियों को गाड़। यह इसकी पूर्ण स्थिति है, समझ लीजिए। और अब यहां पे शांति से रुकना है और मन ही मन कहना है कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। और फिर धीरे से दोनों हाथ सीधे करते हुए कान से लगाते हुए ऊपर की ओर, ये जो किया इसको बोलते हैं पश्चिम तानासन। पश्चिम का मतलब पिछला हिस्सा, उसको पिछले हिस्से को ताना था, इसलिए पश्चिम तानासन हो गया। अब इसमें पीछे सो जाना है। 4 ये पीछे सो गए अच्छी तरह से, और सोने के बाद अब उठना है, इसलिए पश्चिम उठा के रखने वाले, इसलिए पश्चिम उत्तानासन। देखिए, और धीरे से ऊपर उठे, शरीर को सीधा किया और फिर अब 6 में नीचे आ रहे हैं। 6 कमर के जोड़ से पहले पेट जंगा से लगाया, घुटना के सामने चले गए कपाल, और दोनों हाथ से अंगूठों को पकड़ के लगा दिया और सो गए शांति से। जैसे हम शवासन करते हैं या आराम करते हैं वैसे आराम करना है। हर आसन आरामदायी होना चाहिए। और फिर सीधे करते हुए ऊपर की ओर, बहुत अच्छा। चलिए जल्दी से हम भी कर लेते हैं। आ जाइए बैठे हुए आसन की स्थिति में। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कैसे करना है, हमको जितना आएगा उतना ही करेंगे। अब कुछ लोग होंगे जिनके हाथ भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जितना जमेगा जैसा करेगा, ए स्टेप टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन, ये सबसे जरूरी चीज है। चलिए एड़िया मिला लो, अंगूठे मिला लो, दोनों हाथ कमर के पास में ले लो, एक में ऊपर कंधे की ओर लेते हुए दंड कान से लगा देंगे। एक लगा दिया। अब सारे शरीर को ऊपर खींच लो जरा, कमर से, कंधों से, बगलों से। अब केवल कमर के जोड़ से आना है, तो सामने देखते हुए पेट जंगा से लगाते हुए आएंगे। तो आइए सामने सामने सामने, पेट को लगने दो, फिर सीने को लगने दो, फिर कपाल आने दो, और फिर दोनों हाथ जहां पहुंचते, अगर पकड़ में आ रहे हैं अंगूठे बहुत अच्छी बात, नहीं पकड़ में आ रहे हैं जहां हाथ रख सकते हैं, टखनों को पकड़ सकते हैं, टखनों को पकड़ ली, नहीं पकड़ सकते तो पिंडलियों को पकड़ ली। बस नीचे हाथ रख दीजिए जहां पैर पर रख सकते हैं हाथ, और कपाल नीचे झुका दीजिए मानो लगा दिया। इतना तो कर ही सकते हैं। और अब करने के बाद जरा देखिए जरा क्या असर हो रहा है, कहां जा रहा है। फिर पेट में उसका असर हो रहा है। मुख्य रूप से इस आसन से ऊंचाई बढ़ती है, रीढ़ के ऊपर उसका असर अच्छा सुंदर होता है। उसके बाद में फिर से बवासीर और
मूल व्याध जिसको बोलते हैं, उसकी तकलीफ जिनको, उसके लिए आसन है। उसके बाद में डायबिटीज के लिए आसन है। और फिर धीरे धीरे वापस आ जाना है। 3 ऊपर की ओर आ गए, पीछे सो जाना है। 4 सो गए। अब ये सोना बड़ा आसान है, लेकिन सोने के बाद में उठना एक ही प्रयत्न में ये बड़ा मुश्किल होता है। अभी आप देखेंगे जब करते हो। इसलिए एड़ी को अच्छा जमीन से चिपकाओ उसको, और मूल बंद लगाओ जरा, और फिर एक ही झटके में, एक ही प्रयत्न में ऊपर की ओर आ जाओ। 5 ऊपर आ गए। ऊपर आके फिर से शरीर को खींचो ऊपर। अभी नहीं, अभी ऊपर खींचो अच्छा, और फिर कमर के जोर से जा रहे हैं। 6 पेट, सीना, और फिर कपाल का बारी आ रही है। और फिर पकड़ लीजिए जहां पकड़ सकते हैं। जो पकड़ सकते हैं अंगूठों को पकड़ के कोहनियों को गाड़ने की कोशिश करें। जो कपाल लगा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर धीरे से सीधे हो जाएंगे। शाम आम, बहुत अच्छा। ऐसा है, ये जरा कठिन आसन है, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण आसन। तो चलिए धीरे से अब सुखासन में आ जाए कोई भी। अब सुखासन यानी पद्मासन होना चाहिए, इसलिए दाहिना पैर बाई जंघा के ऊपर लीजिए, बायां पैर दाहिनी जंघा के ऊपर लीजिए, दोनों हाथ से दोनों घुटनों को पकड़ लीजिए। और दोनों हाथ को, घुटनों को पकड़ना बहुत जरूरी है, ताकि सारा शरीर हिले नहीं, केवल पेट अंदर बाहर जाए, बाकी सारा शरीर स्थिर रहे। सीना, गला, नथुने सब अंदर से ढीले छोड़ दो। और फिर कपालभाति एक के बाद कम से कम 25 बार होने दीजिए। कपालभाति प्रारंभ करें। करते जाइए एक के बाद एक के बाद एक के बाद। उड़ियान बंद भी लगना चाहिए और मूल बंद भी लगना चाहिए। हर कपालभाति के स्ट्रोक के साथ में मूल बंद लगना चाहिए, ताकि वो नीचे से उसका असर जाए और बराबर बीचों बीच से पेट ऊपर जाते हुए उसका असर फेफड़ों में हो और फेफड़े ऊपर की ओर ढके ले जाए। और फिर धीरे धीरे अभ्यास 100 तक बढ़ाना है, लेकिन अभी यथाशक्ति 25 बार करते हुए शांत हो जाए। और देखिए जरा क्या हो रहा है। प्राणायाम की भाषा में जो बहिर्कुंभक होता है वो बहिर्कुंभक हो गया है। श्वास बाहर की बाहर रुक गया है बहुत देर तक अपने आप, और फिर श्वास अंदर आ रहा है। वो आने वाला और जाने वाला श्वास बड़ा अच्छा है, बड़ा लंबा है, बड़ा गहरा है, दीर्घ है। और उसका परिणाम देखिए मन के ऊपर कैसे हो रहा है। चाह कर भी कोई विचार मन में उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। मन शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। तो फिर चलिए तैयार हो जाए प्राणायाम के अभ्यास के लिए। और कल से हमने कुंभक भी जोड़ दिया है अभ्यास में। तो बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा बना लो, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बना लो। एक मंत्र में लेंगे, एक मंत्र में रोकेंगे, एक मंत्र में ही छोड़ेंगे, एक मंत्र में फिर से रोकेंगे। कल हमने देखा था कि कैसे केवल श्वास का आना जाना नहीं होता, तो उसका रुकना भी होता है। उस रुकने की चीज को बढ़ाना है, उसको कुंभक कहा जाता है। और ये कुंभक बड़ा महत्वपूर्ण। चलिए तैयार हो जाए। बाएं हाथ की ध्यान मुद्रा, दाहिने हाथ की प्राणायाम की मुद्रा। गुरु पदिष्ठ मार्गेण, इसलिए गुरु का स्मरण कर लीजिए और बाएं नथुने को बंद कर दीजिए। दाहिने से प्रारंभ करते हैं। दाहिने से एक मंत्र में लेंगे, फिर दोनों नथुनों को बंद करेंगे, एक मंत्र में रुकेंगे, फिर बाएं से छोड़ेंगे एक मंत्र में, फिर उसको रोकेंगे एक मंत्र में। पूरक, आंतर कुंभक, रेचक, बहिर्कुंभक। तो चलिए तैयार। ठुड्डी कंठ की तरफ, रीढ़ सीधी, चेहरा प्रसन्न। दाहिने से पूरक, श्री राम जय राम जय जय राम। अंतर कुंभक, श्री राम जय जय राम। बाएं से रेचक, श्री राम जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम जय जय
राम। दाहिने से पूरा श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंतर कुंभक रोक लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से बहिर्कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब बहिर्कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से पूरक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंतर कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से रेचक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंतर कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से रेचक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अंतर कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से रेचक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बहिर्कुंभक, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। बाएं से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। फिर से रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। अब बाएं से लीजिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। दाहिने से छोड़िए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। रोकिए, श्री राम, जय राम, जय जय राम। शांत हो जाएं। देखिए जरा क्या और लग रहा है अंदर की ओर। इस तरह से हमने पहले श्वास प्रश्वास के गति में परिवर्तन किया, फिर पूरक जितना होता है उससे दुगने समय में रेचक को छोड़ने का बात समझ ली, और फिर अब छोड़ने के साथ साथ में अब रोकने की बात समझ में हम कल से कर रहे हैं कोशिश। कल एक और चीज इसमें जोड़ेंगे, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उस जिसको कहा जाता है बंध, बंधों के साथ में रोकना सबसे जरूरी चीज है, उसको कल देखेंगे। और अभी ओंकार के लिए तैयार हो जाए, कोहनी कमर से लगा दें, रीढ़ सीधी रखें, दोनों हाथ की ध्यान मुद्रा बना लें और अच्छा जरा ओंकार होने दीजिए, लंबा गहरा दीर्घ ओंकार होने दीजिए। ओ कम कहिए, म ज्यादा होने दीजिए। चलिए ओंकार प्रारंभ करें। ओम। 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 हरि ओम। मन दोनों भावों के बीच में केंद्रित कर दीजिए। एक ओंकार जो अभी भी हो रहा है, गूंज रहा है, उसको सुनिए, उसके कंपन, उसके वाइब्रेशन संपूर्ण मन मस्तिष्क में अनुभव करें, और उससे प्राप्त प्रसन्नता, मंगलता, आनंद की अनुभूति को वृद्धिंगत होने दें।
और चलिए फिर धीरे धीरे देह भान लेते हुए आंखें खोलिए और फिर धीरे धीरे प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। प्रार्थनासन में दोनों घुटने के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों घुटने मिला लें, पैर की उंगलियां सुला दें, हाथ नमस्कार में, गर्दन नम्रता से झुकी हुई। सारा योगाभ्यास गुरु की पूजा की है और इस भाव से उन्हीं को अर्पण कर रहे हैं। आरती खुले आवाज में एक साथ। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरु श्री जनार्दन स्वामी महाराज की जय। धीरे से नीचे बैठते हुए माथा सामने टिका दें। आराम से बैठ जाएं। आज हमने पश्चिमोत्तानासन नाम का आसन सीखा और उसके बाद 21 तारीख को जो आसन होने वाले हैं उससे संबंधित भी हमने कुछ आसन आज देखे और अब गुरु जी के मार्गदर्शन के लिए हम तत्पर हो जाए। नमस्कार। अभी तो योगाभ्यास बहुत कुछ सीख लिया है और योगाभ्यास में अच्छी प्रगति भी हो रही है। योगाभ्यास में सभी आता है, यानी योगा एक्सरसाइज नहीं बोला जाता इसको, योगाभ्यास, जिसमें यम नियम से लेकर तो बिल्कुल ध्यान तक सभी आ जाता है। और ऐसे इसमें प्राणायाम की प्रगति हो रही है, आसनों की भी प्रगति हो रही है। ध्यान प्रक्रिया में भी हम ओंकार जाप, यह सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। उत्थित विवेकासन जो करते हैं वह भी अप्रतिम ध्यान है। नहीं, आसन जब करते हैं आंखें बंद करते हुए और तन के अंदर में मन डाल के जब आसन चालू करते हैं तो वह एक महान ऐसा ध्यान हो जाता है। सभी योग, जनार्दन स्वामी जी ने जो योग बताया है वह योग ध्यान प्रक्रिया कई अलग अलग और क्रियाएं हैं। ये हम लोगों को याद रखना है बिल्कुल पक्का। और ऐसी यह सुंदर प्रक्रियाएं गत 71 साल से जनार्दन स्वामी जी के आश्रम में खुद स्वामी जी घर घर जाकर पढ़ाते रहे और हम लोग अभी पा रहे हैं कि अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग बस्तियों में आज नागपुर में कम से कम 103 वर्ग है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में, खास करके महाराष्ट्र में बम्बई में है, पूना में है, उमरेड में है, यवतमाळ में, अमरावती में, अकोला में, भंडारा में, लाखनी में, फिर बंगलोर में भी है कुछ वर्ग, सांगली में है, बहुत जगह है। ये सारे वर्ग जो चलते हैं निःशुल्क चलते हैं। यह स्वामी जी की विशेषता रही और ऐसे यह वर्ग यथाशक्ति निरंतरम चलते रहते हैं, एक दिन भी खंड नहीं रहता।
अब ये कोरोना के कारण हुआ तो ये नए तरीका निकला, उसमें हम सब पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ते समय आसनों में जो प्रगति की है, आज एक महत्वपूर्ण आसन सीखे हैं, पश्चिमोत्तानासन। अब ये पश्चिमोत्तानासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस पश्चिमोत्तानासन में सब जगह जो हम पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे सामने झुकने के बाद अंगूठे पकड़ लेते हैं पांव के, या टखने पकड़ लेते हैं और जरा खींच खाच के और फिर माथा लगाने का प्रयास करते हैं। अभी यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ अलग से है। यहाँ स्वामी जी बताते हैं कि प्रयास करो कि पहले घुटनों को माथा लगे, घुटने जमीन से उठेंगे नहीं और माथा लगाने का प्रयास करें। उसके बाद में जाकर फिर हाथों से पांव के अंगूठे पकड़े हैं, थोड़े से पाउल अपने तरफ खींचे हैं और फिर कोहनिया जमीन में लगाए हैं, ये सब होगा। पर पहली कंडीशन है कि अंगूठे मत खींचो। और ये एक अपने यहाँ बीमारी रहती है प्रोलैप्स नाम की, पता है? दोनों महिलाओं में भी रहती है, पुरुषों में भी रहती है। दो प्रकार की बीमारियां महिलाओं में हो सकती है, पुरुषों में भी हो सकती है। दूसरे को हर्निया भी कह लेते हैं। तो ये जो प्रोलैप्स की अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, ये बीमारियों पर नियंत्रण आता है ये पश्चिमोत्तानासन से। पर वो स्वामी जी के ढंग से किया तो, बाकी इसमें से किया तो प्रोलैप्स नहीं होगा। तो हो सकता है, क्योंकि जोर लगाएंगे और नीचे झुकेंगे, उस समय पेट के आंतों की क्या स्थिति होगी और फिर कैसी गड़बड़ हो जाएगी ये बता नहीं सकते। इसलिए स्वामी जी के इसमें डर कहीं नहीं है, धोखा नहीं है आसनों में। उन्होंने जो चीजें बताई है और यथाशक्ति करते रहते हैं, तो आसन का केवल लाभ 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 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे एक सुंदर स्थिति होने के कारण इसका प्रचार ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए स्वामी जी ने योग दिन कहा था, बहुत 44-46 साल पहले बताया था, और वो गत 5 साल से चालू हो गया है। हम लोग उसमें समाविष्ट होने वाले हैं ना सब लोग, और इसलिए इस वर्ग का अभ्यास थोड़ा सा करना चाहिए। थोड़ा सा अलग ढंग से पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक डेमोन्स्ट्रेटिव वैल्यू उसमें आ जाती है। अभी अब तो घर घर में कर रहे हैं, पहले यशवंत स्टेडियम में नागपुर में किया जाता रहा, उसमें 30-40 हजार लोग इकट्ठे आते रहे, तो उसको डेमोन्स्ट्रेटिव वैल्यू भी देनी चाहिए। इसलिए थोड़ी सी क्रियाओं में हल्की सी परिवर्तन की प्रक्रिया जोड़ी है, पर बड़ा वो आसन वही है, केवल थोड़ा सा आकर्षक दिखना चाहिए, हलचलें बड़ी सुंदर दिखनी चाहिए। सबके आकर हलचलें जब होगी तो वो एक अत्यंत आकर्षक ऐसा दृश्य दिखना चाहिए। इस भाव से कुछ हलचलें उसमें जोड़ी है, तो इसलिए वो हमको सीखना पड़ेगा और सबका साथ हो, यह भी एक विशेषता हो जाए। और इसलिए जो कुछ होता है कल से शायद देखिए आप, अभी शिक्षक बताएंगे आपको, तो उस ढंग से उस अभ्यास क्रम में भी जुड़ जाएंगे। और 21 तारीख को सुबह 7 बजे हम सब बिल्कुल इकट्ठे आ जाएं, योगाभ्यास करें। क्योंकि योगाभ्यास में जैसे आसन है, प्राणायाम भी है। हमारा प्राणायाम का अभ्यास तो बहुत आगे चालू है। अभी हमने श्वास प्रश्वास, यह शब्द क्रिया जिसको हम रेस्पिरेशन कहें, तो उसमें 2 ही चीजें लेते कहा जाता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन मेक्स 1 रेस्पिरेशन। पर ऋषि मुनि जो अपने थे, इन्होंने इतना नहीं रखा और बहुत अधिक इसको गहराई से समझा। और सारा श्वास प्रश्वास तो ही जीवन है। वो कहते हैं ना बहनाबाई चौधरी की 2 श्वासातलं अंतर हेच जीवनाचं तंत्र है। तो यह जो वास्तवता है, वो वास्तवता समझते हुए श्वास के अभ्यास को, श्वास के नियंत्रण को और श्वास के तरफ अखंड सावधानी देखते हुए अपना ख्याल देना, यानी अपना पूरा जीवन हम अपने नियंत्रण में ला रहे हैं। यह एक विलक्षण चीज प्राणायाम में है
और वो प्राणायाम में श्वास लेना और छोड़ना, इसके अलावा लेने के बाद भी रुकना और छोड़ने के बाद भी रुकना, ये दो चीजें और जोड़ी है निसर्ग ने। और वो है जोड़ी हुई चीज जो हम ख्याल नहीं देते हैं बिल्कुल, उसको ख्याल में लाना और उसको कुंभक नाम देना, वो फिर अंतः रहे या बाह्य रहे, ये प्राणायाम की खासियत है। और यह कुंभक को ही बहुत महत्व दिया गया प्राणायाम में। तो जो प्रैक्टिकल पढ़ाने वाले ऋषि मुनि थे, उन्होंने तो फिर प्राणायामी शब्द ही बहुत कम कर दिया, अष्ट कुंभक कहा, ऐसा कह दिया, ये कुंभक है प्राणायाम में बस, और अष्ट कुंभकों का अभ्यास करेंगे हम लोग, ऐसे भाव रखे थे। और ये कुंभक के साथ, और जैसे शिक्षक बता रहे थे कि बंध नाम की प्रक्रिया जोड़ी जाती है, और ये कल आपको पता चलेगा। तो ये बंधों के साथ कुंभक यदि करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम से हम लोगों को बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त होने लगता है। और यह ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो प्राणायाम का भाग है, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम और धारणा सुच योग्यता मनसा, ये दो चीजें प्राप्त करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास अधिक ज्यादा गहराई से हम लोग करें। और वह करते समय, अभी अपने वर्ग में ये ऑनलाइन वर्ग होने के कारण नेति धोती ये शुद्धि क्रिया नहीं बताई है, केवल कपालभाति बता रहे हैं, पर उसके लिए और नेति धोती भी आवश्यक रहती है। नेति नाम की शुद्धि क्रिया करते हैं, धोती नाम की शुद्धि क्रिया कर लेते हैं, और उसके साथ में फिर कपालभाति नाम की जो शुद्धि क्रिया करते हैं रोजाना हम लोग, वह यह सब करते हैं, तो शरीर अंदर से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। यह शौच में भी आता है, योग के अंदर में यम नियम जो है ना, उसमें शौच आता है, तो वो शौच में भी आता है। सारी शुद्धि क्रियाएं शुचिता के अंदर में आ जाती है। शरीर को निर्मल 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 बनाना, बस यही मूल भाव रहता है। और योग में यही निर्मलता का भाव अधिक ज्यादा सोचा गया है। जितना शुद्ध करेंगे, जितना शुद्ध करते जाएंगे, तो हम तल स्पर्शी हो जाएंगे। और अंतस्थल में कौन है, मैं कौन हूं, यह जो एक प्रश्न है वास्तव में, हु एम आई, इसका उत्तर ढूंढना यानी योग होता है। और बाद में जीव यानी शिव का एक छोटा अंश है, यह एक ज्ञान, जिसको हम प्रज्ञा कहे हैं, यह प्रज्ञा प्राप्त हो जाती है। और यह प्रज्ञा यदि प्राप्त हो गई, तो फिर हमारा जीवन अत्यंत सुखी, समाधानी, निरोगी होने लगता है। और समाज में एक हर जीव में शिव यानी अपने को ही देखने की एक सुंदर भाव और सामाजिक भाव अंदर में विकसित होता है। ये योग की महत्ता इसमें है। फलाना रोग दुरुस्त होता है, फलाने रोग के लिए योग है, यह तो गौणत्व है। अरे कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गए तो क्या मांगा, कहिए ना क्या मांगा। हमने मांगा क्या, तो बोले भूख लगी थी और जरा गरीब थे, तो एक अच्छी भाकरी और प्याज दे दो, बोले कल्प वृक्ष के नीचे बैठे। ये कैसा चलेगा, भाकरी और प्याज तो कल्प वृक्ष तो देगा, ये अलग बात है, पर वो तो षड्रसपूर्ण पकवानों की पूरी थाली की थाली दे सकता है, और हम मांग रहे हैं केवल भाकरी और प्याज, ये नहीं चलेगा। योग ऐसा है, योग है कल्प वृक्ष, और वो देगा संपूर्ण नराचा नारायण होने की प्रक्रिया। और इसलिए हम इसकी तरफ अधिक प्रगति करें, अधिक ख्याल दें, और अधिक लगन से योग को समझें, और तन के अंदर में मन डालते हुए योग करें। इतना ही आप सबको बताना था।